नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग जो मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटिस्ट्री सीरीज़ का जो वेरियस टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एड्रिनल क्राइसिस। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एड्रिनल क्राइसिस में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने से आप समझ जाओगे कि हाँ, एड्रिनल क्राइसिस हुआ है। मेनली एडिसन्स डिजीज में ये वाला चीज़ बहुत होता है। इसका एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी भी बोला जाता है। तो पहले क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे मेनली क्यों होता है, क्या क्या रीजंस की वजह से होता है, क्या क्या इटियोलॉजी रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बाई चांस हम लोग का डेंटल क्लिनिक में, डेंटल हॉस्पिटल में, ऑपरेटरी एरिया में बाई चांस कोई पेशेंट को एक्यूट एड्रिनल शॉक जो एड्रिनल क्राइसिस की वजह से होता है, एडिसन्स डिजीज के लिए होता है, तो एक्यूट एड्रिनल इंसफिशियंसी जो चीज़ ये वाला होता है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे क्लिनिकल फीचर से, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो गाइस, ये जानने के पहले बेसिक हम लोग एड्रिनलिन जो ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड रहता है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि हम लोग को दो किडनी रहता है, दो किडनी के ऊपर छोटा सा एकदम पिरामिडल ट्रायंगुलर शेप छोटा छोटा दो एड्रिनल ग्लैंड रहता है। उसको अगर हम देखेंगे, उसका बाहर के एक लेयर रहता है कैप्सूल के अलावा, अंदर जो लेयर रहते हैं अंदर में एक एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है और एक है एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, GA फॉर न्यूनिक्स अगर याद रखेंगे तो बोलता है जोना ग्लोमेरुलोसा, बाहर से अंदर तक जो जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड का, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा, GFR, जोना फेसिक्युलाटा एंड जोना रेटिकुलारिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो स्ट्रक्चर है वहाँ से सीक्रेट होता है हम लोग का मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स मेनली क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब कुछ बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ अच्छे से मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम लोग का उसका अंदर में जो लेयर रहता है वो क्या करते हैं, मेनली हम लोग को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट्स में हेल्प करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये पूरा मेटाबॉलिज्म में, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये सब करने में हेल्प करता है, बॉडी में इम्यूनिटी इससे प्रदान करने में हेल्प करता है हम लोग को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एक रहता है जोना हम लोग का रेटिकुलरिस, वहाँ पे जो काम है उसका एंड्रोजन सीक्रेट करना। एंड्रोजन में मेनली हम लोग का मेल में आता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थोड़ा बहुत सीक्रेट यहाँ पे होता है। तो ये मेनली हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। बाकी एड्रिनल मेडुला है, मेडुला में मेनली एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, दो दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट फ्लाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ है हार्मोन सीक्रेट होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा एक इफेक्ट है हम लोग का बॉडी में। तो यहाँ पे ये सब हार्मोन से रेगुलेशन इधर उधर हो जाएगी, अच्छे से सीक्रेट नहीं होगा। तो एड्रिनलिन जो क्राइसिस या बोल सकते हैं एड्रिनल क्राइसिस की वजह से, एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंट की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट को होगा बाई चांस, पेशेंट में अचानक से ये वाला चीज़ कम हो गया, लेवल कम हो गया, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की वजह से कम हो सकता है, उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। तो क्या क्या फीचर्स हम लोग देखेंगे उसके बारे में पहले जानेंगे। फास्ट होगा हाइपोटेंशन, मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80, वो कम हो जाएगा, नॉर्मल 100 के नीचे आ जाएगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 60 के नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेंशन मतलब आप पाल्स जब फील करेंगे, पाल्स उतना जोर जोर से आपका अच्छे से फील नहीं होगा, इम्पाल्पेबल पाल्स इस टाइप का फीलिंग आएगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इस स्टेप का हम लोग पहले डिस्कस किए थे। बाकी हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं बैक में पेन होगा, फैटिक होगा, वीकनेस टाइप ऑफ इस टाइप का फीलिंग होगा, कॉन्फ्यूजन होगा, साइकोसिस टाइप ऑफ, और फीवर होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शस, नॉर्मल जो कॉन्शस लेवल कम हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शस हो गया, कोमा में भी जा सकता है। उसके बाद वोमिटिंग होने का चांस रहता है। एंड जॉइंट्स में जो है, जॉइंट्स में वेरियस जॉइंट्स में हम लोग का पेन हो सकता है। तो ये मेनली ये क्लिनिकल फीचर्स है। हम लोग हाइपोटेंशन देख लिया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोग्लाइसेमिया सब कम हो जाएंगे। उसके साथ कॉन्फ्यूजिंग थोड़ा बिहेवियर और लॉस ऑफ कॉन्शसनेस देख सकते हो, फीवर देख सकते हो, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, फैटिक, वीकनेस ये सब देख सकते हो। तो रीजंस मेनली क्या है, जिन लोगों में मेनली एडिसन्स डिजीज रहता है वहाँ पे क्या रहता है, हर टाइम बॉडी में ये सब रेगुलेशन जिन के लिए हो सकता है, कॉन्जेंटल डिजीज के लिए हो सकता है, जेनेटिकली हो सकता है। तो एडिसन्स डिजीज जो लोग पेशेंट में है उनमें नॉर्मल ये चीज़ रहता है, तो मेडिकेशन बाई चांस कीप्टिव हो गया तो उसकी वजह से तो होता है। बाकी फिजिकल स्ट्रेस अगर कोई पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस हो गया, आपका ऑपरेटिव एरिया में आपका स्ट्रेस में हो गया, टेंशन में एंग्जाइटी कर लिया, तो वहाँ पे से भी ये रीज़न हो सकता है। मेनली फिजिकल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस में एक सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से ये सब चीज़ सीक्रेट होता है। भाई ये फिजिकल स्ट्रेस जाके वहाँ पे पूरा नेगेटिव फैक्टर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ब्रीच वहाँ पे टूट जाता है, जिसकी वजह से ये सब सिक्रेशन ठीक ठाक नॉर्मल रेंज में होता नहीं है।
सेकंड में हम लोग आते हैं कोई इन्फेक्शन स्टेट में, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेट में ये प्रॉब्लम होता है। दिन किडनी में कुछ इफेक्ट हुआ, किडनी डिजीज के ऊपर, किडनी के ऊपर ग्लैंड है, किडनी में हिमोरेज हुआ तो इसको भी इफेक्ट करता है। जिन एड्रिनल ग्लैंड में डायरेक्ट कुछ इफेक्ट हुआ, डैमेज हुआ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ से भी हो सकता है। देन प्रेगनेंसी कंडीशन में मिली जहाँ पे 3rd ट्राइमेस्टर जहाँ पे चलता है उस टाइम पे, मतलब लास्ट 3 मंथ्स जो चलता है प्रेगनेंसी, उस टाइम में थोड़ा इनसफिशिएंसी ये चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से आपको चक्कर आना, ये सब, थोड़ा वोमिटिंग टेंडेंसी, ये सब होने का चांस रहता है। और लो कॉर्टिसोल लेवल की वजह से, स्टेरॉयडल कॉर्टिसोल लेवल, ये सब की वजह से भी हो सकता है। तो हम लोग जान लिया कैसा क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होता है। मेनली हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे देता है? पिट्यूटरी में सिग्नल देता है। पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से ये सब हम लोग जान लिया। वहाँ पे किडनी के ऊपर दो पिरामिडल शेप छोटा छोटा ट्राइंगुलर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है, जी एफ आर न्यूनिक, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। जी से हम लोग को वहाँ पे सीक्रेट होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन एंड्रोजेंस। हर एक चीज़ का एक इंपॉर्टेंट काम है। जिन जो हम लोग का एड्रिनल मेडुला से एड्रिनल नॉन एड्रिनल, हर एक इंपॉर्टेंट काम होता है। बाई चांस एड्रिनल ग्लैंड में ये सब काम नहीं आएंगे, सिग्नल नहीं आएंगे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से यहाँ से लेके, तो प्रॉब्लम हो सकती है एड्रिनल क्राइसिस की वजह से। शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकते हैं, कन्फ्यूजन, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोटेंशन, हम लोग वोमिटिंग, फीवर, ये सब के बारे में डिस्कस किया। आप जानेंगे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बाई चांस हम लोग के सामने कोई पेशेंट को ऐसे चेक करा है, वोमिटिंग हुआ, फीवर हुआ, हाइपोटेंशन, इनपॉपेबल पाल्स, ये सब हुआ, तो ट्रीटमेंट क्या है? सुपाइन पोजीशन में, नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में पेशेंट को रखना है। उसके साथ लेग को थोड़ा रेस्ट करना है कि ब्रेन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जाए। ट्रेंट-डेलेनबर्ग पोजीशन, ये अच्छे से लिख के रखो, नोट करके रखो, ये गूगल में जाके थोड़ा देख लेना। हेड को थोड़ा नीचे की तरफ, पैर को थोड़ा रेस्ट करके ट्रेंट-डेलेनबर्ग पोजीशन में रखेंगे, ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई जाके पेशेंट एटलीस्ट कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे। देन एबीसी चेक करना है। इमरजेंसी कंडीशन में एबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, ये सब थोड़ा चेक करना है। देन ऑक्सीजन, अगर आपका हाथ के आसपास है, जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई जो सिलेंडर आता है 100% ऑक्सीजन मार्क्स तक, तो ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करना है। जिन आईवी हाइड्रोकॉर्टिसन, मतलब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसन दे रहे हैं जो कि है हम लोग का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंसफिशिएंट की वजह से मेनली होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसक्सिनेट इंजेक्शन आईवी में दे सकते हो, आई में भी दे सकते हो, 100 mg एक देना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे याद रखना है हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसक्सिनेट इंजेक्शन बहुत ही एक अच्छा इंजेक्शन है। इमरजेंसी आपका क्लिनिक में, आपका आसपास ये वाला चीज़ एकदम अच्छे से रखना चाहिए। हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसक्सिनेट 100 mg IV आईएम के लिए रखना है। उसके अलावा एड्रीनल हाइड्रोक्लोराइड हम लोग दे सकते हैं 1:1000 रेशियो में जो आता है, 0.3 और 0.5 mg पर mg सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। मेनली हाइपोटेंशन जो है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, जो हम लोग का पाल्स है वो ठीक ठाक लाने के लिए। बाकी आईवी फ्लूइड्स, फ्लूइड रेगुलेशन मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ब्लड में, सर्कुलेशन में, बॉडी में मेंटेन करना है। और ग्लूकोज थोड़ा देना है, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज को जो लेवल है कम हो गया, तो ग्लूकोज अगर दे पाएंगे, नॉर्मल हाथ के आसपास कोई फ्रूट जूस होगा, ग्लूकोन डी होगा, तो उनको लिक्विड स्टेट में ऐसे देना है। तो ये मेन कुछ चीज़ है बेसिक। हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन हेमिसक्सिनेट इंजेक्शन 100 mg हाथ के आसपास रखना है। उसके बाद आईवी फ्लूइड एक्सचेंज, आईवी देना आपको अच्छे से आना चाहिए, आईवी आईएम। ग्लूकोज अगर दे पाएंगे अच्छा है, पेशेंट को अच्छे सुपाइन पोजीशन में रखना है, ट्रेंट-डेलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट को ये करना है, रेस्ट पोजीशन में रखना है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ है। बाकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब ना आए तो पेशेंट में एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखना है। ऑपरेटरी एरिया में डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, पेशेंट के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, पास्ट कुछ मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, सबके बारे में जानना चाहिए। तो आज का वीडियो गाइस मेनली यही था। एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या हार्मोन रेगुलेशन होता है, कैसे एड्रिनल क्राइसिस होता है, तो इस सब सिक्रेशन बाई चांस कम हो जाएगा, एक्यूट शॉक आएगा तो एड्रिनल क्राइसिस हो सकता है। एडिसन्स डिजीज में मेनली क्रोनिक जब होता है तो इसको नाम दिया जाता है एडिसन्स डिजीज, नहीं तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोला जाता है, एड्रिनल क्राइसिस भी बोला जाता है। तो हम लोग जानिए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या सिक्रेशन होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एड्रिनल क्राइसिस में। उसके बाद हम लोग जाना रीजन्स क्या क्या रीजन्स की वजह से होता है, और हम लोग ये भी जाना कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाई चांस हम लोग के आसपास हो। तो बहुत ही अच्छे प्लेलिस्ट सीरीज चल रहा है, लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का
वेरियस टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट जो कि मेडिकल इमरजेंसी डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। डेंटिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे रहेगा। सिनकोप के बारे में डिस्कस किया था, हाइपर वेंटिलेशन, एजमा अटैक के बारे में डिस्कस किया था, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारा चीज़, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एपिलेप्टिक शॉक, सब का डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, आपका नॉलेज और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में कॉन्फिडेंट डेंटिस्ट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करूँगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, और वहाँ पे जाकर डायरेक्ट कोई भी डेंटल रिलेटेड, ऑरल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन हूँ, एक अच्छा दोस्त समझ के, बात कुछ मन का कुछ बात है शेयर करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है शेयर करना चाहते हो, कि आपसे कंसल्टेट बन के इस सब का सॉल्यूशन भी देता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन में 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आराम से, कि ये सब चीज़ समझाता हूँ, बोलता हूँ, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में करता हूँ। बाकी मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स में। ग्रुप का लिंक में क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। इस सब के बारे में वहाँ पे डिस्कशन होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक। मेरा व्हाट्सएप में कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक ही नंबर है मेरा। नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।